क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। हाँ सर, बेसिसिटी मतलब के बेस पे पहले क्लासिफिकेशन बेसिसिटी करते हैं। उसके बाद फिर क्लासिफाई। बिल्कुल सही, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो याद है सर वही लास्ट उसके था, बाद मतलब तो सर वो चालू 4 टाइप के थे, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, हम्म। टेट्राबेसिक। ठीक है। उसके अलावा सर वो उनके आपने एग्जाम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत। स्ट्रेंथ की बेस पे हमने किया था। सर याद आ रहा है? सर चालू नहीं करा था, बस आपने बस बताया हाँ था थोड़ा सर, सा। नहीं किया था 4। एक्चुअली मैंने पढ़ा दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक सर है। एक बार वापस। So we were discussing about classification on the basis of strength. ठीक है। अब स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड, ठीक है। वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ऐसे ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन, acids which undergo complete ionization। सर मतलब पूरा घुल जाते हैं वाटर में। अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा। मतलब पानी में जाने पर वो सारे के सारे आयन, सॉरी एसिड जो है अपने आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे। किस फॉर्म में आ जाएंगे, आयंस की फॉर्म में। कंप्लीट आयनाइजेशन ऑन द डाइल्यूट aqueous solution, ठीक है। which means सिंपली बोला जाए तो इनका जो डिसोसिएशन होगा वो कितना होगा, 100%। 100%। और जो स्ट्रोंग होते हैं, कई बार क्या होता है, हम स्ट्रोंग किसे बोलते हैं सर, जो वाटर के अंदर ज्यादा H+ अमाउंट रिलीज, ज्यादा H+ आयन रिलीज। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे प्रोड्यूस, they produce high H+ ions in किसके अंदर, aqueous solution। बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये सारी बातें हम किसके बारे में करेंगे, उन्नति, स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ वीक एसिड। जब भी उन्नति, whenever we are talking about strong acid क्या होंगे, ये पानी में जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट करेंगे। इसका मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको मेरे ख्याल से डेफिनेशन कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसकी सेम चीज ये करेंगे, यहां पर कंप्लीट है बट वीक के अंदर पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट, ये वर्ड चेंज होगा। ओके सर। ठीक और है? सर वो 100% नहीं करते। बिल्कुल लेस देन 100% करते हैं। यस, क्या करते हैं, लेस देन। और सर लेस H+ आयन रिलीज। बिल्कुल सही, सारी बातें वही रहेंगी, बस इसके केस में क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो एसिड्स which undergo incomplete or partial ionization in aqueous solution, ठीक है। अब ये यहां पर जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, लेस देन 100%।
बिल्कुल सही सर, सर लेस अगर देन, 99% हुआ तो ठीक है। अब 99 होगा तो अप्रोक्सीमेटली हम रफ मान के उसको क्या सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, ठीक है। बट ओके सर। हाँ, जनरली क्या होता है उसमें लेस देन 100% होगा, ठीक है। अब वहीं पर आ जाएगा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? दे प्रोड्यूस हाई या लो? सर लो H+ आयन। बिल्कुल सही, दे प्रोड्यूस लो H+ आयन, ions in aqueous solution। ये बातें क्लियर हुई? इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि समझने के लिए थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए। तो हम स्ट्रॉन्ग के केस में एग्जांपल ले रहे हैं किसका? HCl का। किसका ले रहे हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड। बिल्कुल सही। अब इसको क्या कर रहे हैं सर? वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं। अब ये इसको डिसोल्व किया, जैसे ही वाटर के अंदर, आप यहाँ पे नोटिस करोगे एसिड क्या हाइड्रोनियम। रिलीज करेगा? H+ आयन रिलीज करेगा और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोनियम। ये क्लोराइड आयन हमारा Cl- बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर एक भी मॉलिक्यूल HCl का नहीं बचेगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इन दोनों में, ठीक है उन्नति? यस सर। और यहाँ पर तुम एरो का मतलब जान रहे हो? यहाँ पर एरो है एक ही डायरेक्शन वाली, यानी सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं रिएक्शन में। बट वहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं किसका? वीक का। ये किसका था? स्ट्रॉन्ग। सर इनको ही मतलब डिफरेंशिएट में नीचे लिख देना। हाँ, इन्हीं को इसके नीचे लिख लेना एक एग्जांपल में, ठीक है सर। ठीक है। अब ये एग्जांपल किसका है? वीक एसिड का। वीक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसको किस में मिलाएंगे? पानी H2। बट यहाँ पर तुम देखो मैंने एरो डिफरेंट बना रहा, ऊपर वाले सर में एरो क्या रिवर्सिबल बनेगा? रिएक्शन। बिल्कुल, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे आयंस है वो वापस भी जा सकते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल यानी एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम देखोगे ये तो क्या एसिड है, एसिड क्या रिलीज करेगा? H+ आयन। प्लस H+ आयन तो बनाएगा हाइड्रोजन आयन और ये बन जाएगा हमारा एसिटेट आयन, ठीक है। अब बीकर के अंदर आपको ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों आयन अलोंग विद किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है। अब यहाँ तो पर सर डिसोसिएशन का weak मतलब, कैसे हुआ? डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जितने मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट नहीं हुए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, यानी आयन नहीं बने सभी में। अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 के 100 मॉलिक्यूल ने आयंस नहीं बनाए, ठीक है। हाँ सर आप वीक एसिड का एग्जांपल वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरे में आपकी आवाज चली गई थी। ओके ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट वीक एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में जाने पर सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं होंगे। लेट्स अज्यूम ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये क्या बनाएगा? एसिटेट आयन अलोंग विद हाइड्रोनियम आयन, तो ये दोनों आयन बनेंगे, बट कुछ मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, वापस जुड़ के क्या बना लेंगे? एसिटिक एसिड। क्लियर? अब Yes. जब तुम बीकर के अंदर चेक करोगे तो बीकर के अंदर
आपको ये दोनों आयंस मिलेंगे अलोंग विद एसिटिक एसिटिक एसिड। बट स्ट्रोंग में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रोंग में HCl बिल्कुल नहीं मिलेगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये दोनों जुड़ के वापस चले जाएंगे तो H+ का अमाउंट कम हो गया, ज्यादा हुआ? सर कम कम हो जाएगा। तो यही पॉइंट तो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, H+ का अमाउंट वीक में कम होता है। और स्ट्रोंग का मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा H+ दे रहा है। ओके सर। यहाँ पे मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका। हाँ बताओ। सर तो फिर मतलब सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? 100% से ज्यादा तो कोई कर नहीं पाएगा। हाँ, अब नंबर का भी खेल है ना यहाँ पे। H+, अब HCl तो 1 देगा, वहीं पर कोई दूसरा एसिड हो जो 2 H+ दे दे, हो सकता है। तो वो ज्यादा हो जाएगा। सर 4 भी दे तो सकते हैं। स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में हमने समझा है। तो सर मतलब जो टेट्रा बेसिक का जो आपने एग्जांपल लिखवाया था वो सबसे स्ट्रांग होगा। अगर देखा जाए तो अब ये भी चेक करना ना कि वो क्या है, कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, वो एक मॉलिक्यूल 4 H+ दे रहा है। यस। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तब हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके सर, तो सर वो करेगा क्या? वो चेक करना पड़ेगा, वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लिखवा देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो। हो जाए तो बता देना, और किसी को डाउट हो वो भी बताना। ठीक है, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ लिखा है? क्रिश, अगर हम किसी एसिड को वाटर में डाल ले तो क्या वो एसिड नहीं रहेगा? ऐसा क्यों नहीं रहेगा? पानी में जाने पे ही तो वो सारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, पानी में जाने पे ही तो H+ दे रहा है। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो भी शो करेगा वो वाटर के अंदर जाके शो करेगा। ये सारी बातें हम क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व करने के बाद बात कर रहे हैं। हाँ, इसके अभी 4-5 एग्जांपल और लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो इरेज कर रहा हूँ ना, अभी पहले इसको नोट डाउन कर लो। आयुष, ठीक है, ये दोनों नोट डाउन हो गए। यस सर। सर तो सर सर हमसे पूछ एग्जाम्पल। लो सर। हाँ, एग्जांपल लिखवाना, एग्जांपल नहीं मिटाऊंगा, इनमें और एग्जांपल लिखवा हाँ रहा हूँ सर, आप वो सबको। मत करना। ठीक है, आ जाओ। तो कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में एक तो हमको पता चल चुका है, पहला HCl, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तीसरा HNO3। HNO3 किसे बोलते हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड। परफेक्ट। ठीक है,
वहीं पर जब हम वीक वीक की बात करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड, वो क्या होंगे? वीक एसिड। Weak. सबसे पहले आपने बात किया किसकी? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सेकंड आप बात करें मधुमक्खी ने किसको काटा सर था? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक फॉर्मिक एसिड। एसिड। बिल्कुल सही। लैक्टिक। फॉर्मिक एसिड। और अगर आप बात करोगे कार्बोनिक एसिड, सर मैलिक भी होगा ना? क्या होगा? मैलिक एसिड। हाँ, मैलिक एसिड। ऑर्गेनिक तो सारे वीक होते हैं, ऑर्गेनिक आप जितने भी याद हाँ। करोगे सारे वीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, ये मिनरल एसिड है बट वीक है। फिर हाइड्रोसाइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, HCN, ये भी क्या है सर? वीक। एक और लिखें, हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, ये भी क्या है सर? वीक एसिड है। क्लियर? यस। ठीक है। अब मेरे ख्याल से सबका एग्जांपल वाला भी खत्म हो चुका है। सर एक मिनट लिख। ओके, अब लिख लो। अब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे कंसंट्रेशन पर। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? सर 2 मिनट। कंसंट्रेशन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटा दे रहा था, मैं एक वर्ड लिखा दीपक सर जैसा करते हो आप। हूँ। सर वो भी सब डराते हैं। नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ो, सिलेबस तो टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो सब अच्छे से पढ़ो जरूर, ठीक है। हो जाए तो बता देना, और इनके नीचे एक वर्ड भी लिख लेना, सर फिफ्थ वीक एसिड में फिफ्थ एग्जांपल क्या है? हाइड्रोसाइनाइड, ओके। हाइड्रोसाइनिक एसिड। इसका नाम जरूर लिख लेना, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसीटेट आयन, एसिटिक, ओके सर। और इसका नाम हाइड्रोजन आयन। इसका इसमें कुछ लिखा है, नहीं क्रिश, इतना ज्यादा आपको डिटेल में वो जानने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं है, जो भी आपके सामने है, ठीक है। सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो गई। तो वो एक सेकंड में अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और मेन चीज मांगी चलो, केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। क्या बात। वाह। मेहमान। हाँ, ये लिख लो एक बार। लिख लेते हैं। हाँ, इसको लिख लो, फिर हम जल्दी करेंगे हम आगे। इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर वीक एसिड्स में फिफ्थ वाला कौन सा लिखा है? ये लिखूंगा हाइड्रोसाइनिक एसिड। अच्छा ओके। ओके सर। ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ। थोड़ा राइटिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए।
उससे क्या रहता है, आप ज्यादा कंटेंट पढ़ पाओगे। अब मैं इसको रब करने वाला हूँ। When we are talking about concentration, concentration का मतलब क्या है? सर पानी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है उसके अंदर, यानी सब्सटेंस को हम मिला रहे हैं, पानी कितना है। तो जब भी तुम्हारे माइंड में कंसंट्रेशन वर्ड है, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पानी के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, ठीक है। तो बेसिक इस तरीके से तुम याद रख पाओगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास दो टाइप के एसिड होते हैं। कितने टाइप के एसिड होते हैं? दो। आप सभी ने ये वर्ड जरूर सुनोगे, कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट यस एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो मैं दो लाइन में खत्म कर दूं इस टॉपिक को या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन। नहीं समझ, दो लाइन के अंदर करना है। whenever we are talking about concentrate मतलब गाढ़ा, इसका मतलब एसिड ज्यादा, पानी कम। डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पतला, एसिड कम, वाटर सॉल्वेंट ज्यादा। बस टॉपिक खत्म। ये तो खत्म। क्या? ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है। सच्ची में खत्म की मजाक कर। मैं वही तो बता रहा हूं। Whenever we are talking about concentrated acid, acid which contain very less amount of water, या फिर water ही नहीं होता, क्या नहीं होता, या तो पानी होता ही नहीं, अगर होता भी है तो बहुत ही लेस अमाउंट होता है। इसके अंदर कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, वहीं पर बात करेंगे डाइल्यूट की, हम क्या करेंगे, वहां पर पानी ज्यादा होता है, एसिड का अमाउंट पानी के कंपैरेटिव में कम होता है, ठीक है। यस तो लिख ही लो, चलिए एक लाइन लिख ही लो, एसिड which contains small or no water in no water स्मॉल अमाउंट। small or no amount of water, यस ये सही, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लार्ज हो जाएगा। और एक नोट जरूर लिख लेना, when we are talking about, अगर कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिला दे, क्या मिलाए, पानी तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट है। डाइल्यूट एसिड। और सर डाइल्यूट में से पानी निकाल लें तो क्या बन जाएगा, concentrated कंसंट्रेटेड। सर बात तो यही है, घुमा फिरा के जो आप बोलना चाह रहे हो, मतलब तो यही आएगा, सार पूरे कॉन्सेप्ट का यही है, सही बात। ठीक है। इफ एसिड, इफ कंसंट्रेटेड एसिड, if water is added in concentrated acid, it will become dilute। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। And the process is known as dilution, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक और बात याद रखना, कंसंट्रेट से डाइल्यूट बन रहा है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कंसंट्रेटेड फॉर्म में,
ध्यान से वर्ड सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, और उसके अंदर मैं वाटर मिला रहा हूँ, क्या वो वीक एसिड हो जाएगा या नहीं नहीं। होगा? नहीं। होगा। नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड में भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और डाइल्यूटेड में भी क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग ही Strong. रहेगा। स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ठीक है, एंड सर, वो वाइस वर्सा भी स्ट्रॉन्ग सेम डाइल्यूट है। रहेगा। क्या रहेगा? वाइस वर्सा भी सेम रहेगा, यानी वीक एसिड कंसंट्रेटेड में भी वीक ही रहेगा और डाइल्यूट में भी वीक ही रहेगा। वीक ही रहता है। ठीक है, इसको भी लिख लो फिर नोट करके। नोट का मतलब क्या होता है? जब भी मैं कभी नोट लिखवाऊं तो इसका मतलब क्या है कि इस बात को याद रखना है, बट एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इतना पूछा जाता। नहीं। ठीक है, सेकंड नोट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड रिमेन्स क्या? स्ट्रॉन्ग इवन ऑन क्या? इवन इन डाइल्यूशन। क्लियर? सर डाइल्यूट हाँ। एसिड्स को कंसंट्रेटेड एसिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन बोलेंगे। हाँ, कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, तो कंसंट्रेशन तो आप नहीं बोल सकते। ठीक है, जनरली वैसे नहीं करते, उसके अंदर से सर वाटर लेकिन रिमूव जब कर हम देते एसिड में सर हाँ। लेकिन एसिड में अगर पानी मिलाते हैं सो रिएक्शन हो जाता है ना उससे तो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पानी, एसिड को पानी मिला रहे हो और रिएक्शन नहीं होता, वो अपने आयंस फॉर्म में आ जाता है और रिएक्शन करेगा तो करेगा क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पानी को उसमें मिला दिया, वो तो आयन फॉर्म में आ रहा है, तो रिएक्शन कहाँ होगा? हाँ, सर तो एक पानी कैसे निकालोगे आप? पानी इवेपोरेशन करके, बहुत से तरीके हैं। सर तो वो तो आयंस बन गया, हाँ, तो आयन से भी इवेपोरेशन से वापस जोड़ के फिर उड़ेगा क्या? ये क्वेश्चन पूछा ना, ये वैसे कुछ बताना तो नहीं चाह रहा था, बट कोई नहीं करते तो मैं पूछ रहा था, ये इसको नोट डाउन करो। अब मैं तुमको सिखाता हूँ कि, चलो पहले लिख लो इसको। ठीक है, सर फिर मैं आपको डाइल्यूट एसिड्स के बारे में कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ ऐसा लिखना था। डाइल्यूट के अंदर आप कुछ मत लिखना। डाइल्यूट का मतलब क्या है? एसिड विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू इसके एसिड के। कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, नहीं कंसंट्रेटेड नहीं, कंपेयर टू इसके एसिड के मुकाबले पानी ज्यादा होना चाहिए। इसको इरेज कर दो। रुक जाओ सर। स्क्रीन स्क्रीन अरे ब्लर हो गई बहुत या ही फिर हो सर, गई? 1 मिनट। हाँ सर, ब्लर। सर हो गया ठीक। ओके, चलो फिर यहाँ पे मेरे को दो क्वेश्चन आपको याद आते हैं, तो मैं आपको दो क्वेश्चन और बताता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब कि जब आप लैब में जाओगे तो आपको वो दोनों बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा सर? गड़बड़ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ओ। अभी बताया जाएगा दो चीजें। हो गया नोट डाउन? Yes, आयुष, sir. आप क्या पूछना चाह रहे हैं? Yes, sir. Done. यस सर। चलो, अभी हमने पीछे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में एक बात पढ़ी थी, इसको हम निकाल। अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, आप सबने नोट डाउन भी कर लिया और आपने पूछा भी नहीं। वो रिएक्शन थी कुछ ऐसी। ज्यादा भी रिएक्शन लिखी हमने अभी भी।
यस सर। यस सर। सर बिल्कुल लिखी हुई है। अब एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, शायद दिव्यांश ने पूछा था, सर इन दोनों के पास तो चार्ज है, तो ये जुड़ के वापस क्यों नहीं जा रहे? जुड़ के HCl बन जाना चाहिए, यस नो? यस तो ये अकेले Yes. अकेले क्यों रहना चाह रहे हैं? HCl मतलब H प्लस अलग रह रहा है, Cl माइनस अलग रह रहा है, क्यों रह रहा है? कुछ तो कंडीशन होगी, कुछ तो बात होगी, ऐसे ही थोड़ी अलग रहेंगे, जैसे ना। सर ये तो माइंड में आया सही ही बात। नहीं, आया? बस लेट्स अज्यूम ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या मैंने वाटर के अंदर HCl डाल दिया, ठीक है? तो तुम ध्यान से देखो कि जैसे ही मेरा क्या बनता है, Cl माइनस आयन बनेगा, इसको कवर कर लेंगे, कौन कवर कर लेंगे सर? वाटर के मॉलिक्यूल। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव Negative. चार्ज। माइनस Negative. और हम सबको पता है वाटर पार्शियल चार्ज होता है वाटर के पास, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यस और नो? इस चार्ज को क्या Yes, बोलते हैं हम? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है? अब ये क्या करेगा, नेगेटिव है तो कौन सा वाला साइड वाटर का इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? H2 वाला। तो H2 ध्यान वाला से देखोगे वाटर के Positive अंदर, side. वाटर के अंदर H साइड वाला मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे चारों तरफ से, देख पा रहे हो? बेचारा। यस। ये चार के उनमें भी भी। H प्लस को ढूंढ सकता है, ये जाने ही नहीं दे रहे, No. चारों तरफ से उसको ब्लॉक कर रखा है। सिमिलरली क्या होगा, H3O पॉजिटिव होगा, इसको कौन सा पार्ट रोक लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप को, यस और नो? इसको तो ये यहाँ बात पर समझ में फिर नहीं डिसाइड कर आई, लेते अरेंज कर लेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव तो जाएंगे। हैं। ओके। अब ये H प्लस चाह के भी इससे नहीं मिल पा रहा, क्या मिल पा रहा है? नो। नहीं। तो इसीलिए क्या ये रिएक्शन वापस जा पाएगी? नो। नहीं। नहीं। अब समझ में आया क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं ये वापस बन रहे? Yes. ठीक है? सर तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो एक बार इसी चीज को तुम एक वर्ड पढ़ोगे, हाइड्रेशन, एक वर्ड पढ़ोगे हाइड्रेशन, ठीक है? तो बाद में चल के पढ़ोगे, अभी तो कुछ पढ़ना नहीं है, अभी तो बस मैंने बता दिया तुमको, चिल। चिल रहो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये दूसरा तो ये पार्ट, लिखना है। मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स्ट्रा है। सर रहने क्या दो। है? सर हाँ। वैसे बात है, सर तो सब फिर पढ़ रहे हो। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे? हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर सर एक बार डाइल्यूट बना दिया तो फिर वापस कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी हो पाएगा फिर वो। वो नहीं हो सकता, तो बहुत कुछ हो सकता है, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बट जनरली हम करेंगे क्यों? ठीक है? ओके। ठीक है, अगर हमको डाइल्यूट कंसंट्रेट से डाइल्यूट बना रहे हैं तो कुछ कभी कंडीशन हो सकते हैं उल्टा भी करना पड़ जाए, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो गूगल पापा सब बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर तब सर बताएंगे। क्या बात। ओके ये हो गई। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये नोट डाउन हो गया? अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो सर उसको। 2 मिनट। यस। ठीक है, आप तो ध्यान से देखोगे वाटर के अंदर आयन रहेंगे, ठीक है, आयंस, और ऑब्वियसली बात है चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल है जो उसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे। अगर सर मिल जब जाएंगे, भी कोई मतलब हाँ। सर जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में लाएंगे तो यही होगा, मतलब रिवर्सिबल नहीं रहेगा वो।
हाँ रिवर्सेबल नहीं रहेगा। वीक के साथ भी होता हमेशा है, बट मतलब वीक ये के साथ रहेगा में कि क्या होता कवर है, कर लेंगे। हाँ कवर कर लेंगे। वीक के साथ भी क्या होगा कि वीक के साथ ही मिल जाएंगे, और जैसे ही मिलेंगे क्या हो जाएगा, रिवर्स 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 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एसिड्स का। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, वी गोना टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ अब। ठीक है, 2 ही कर मिनट दो। बचे तो आप नया टॉपिक मत चालू कराओ। नया टॉपिक नहीं, एक टॉपिक छोटा सा बात है वो बतानी है। ओके ओके। हाँ चलो मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप सबके सामने क्वेश्चन आएगा, मैं फिगर बनाता हूँ और आप सबसे पूछता हूँ। मेरे पास 2 बीकर है, एक बीकर के अंदर क्या है, वाटर, बीकर 2 के अंदर क्या है, एसिड। एसिड। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, एसिड, और इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, वाटर। वाटर। लेट्स अज्यूम ये 2 स्टूडेंट है, किसी का भी नाम रख देते हैं, ए और बी। ठीक है, यस। अब ए पानी के अंदर एसिड मिला रहा है और बी एसिड के अंदर पानी मिला रहा है। पानी। अब टीचर ने देखा, ठीक है, फिर तरुण सर आए, तरुण सर ने क्या नोटिस किया, एक तो ये कर रहा है, एक ये कर रहा है। अब बताओ तरुण सर किसको डांटेंगे, डांटेंगे नहीं समझाएंगे, सर बी, बी। सर बी, बी को, ए और बी, यानी बी को समझाऊंगा मैं। क्यों, 2 बातें ध्यान रखना। क्योंकि हमेशा अब- वाटर में एसिड डालते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते। बिकॉज ऐसा जब भी हम पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, अलोंग विद, जैसे एक्सोथर्मिक हुआ। दूसरी बात, अब जैसे ही एसिड मिलेगा तो अंदर का जो भी सब्सटेंस होगा वो उछलेगा, क्या करेगा, उछलेगा। जैसे तुमने देखा ना हलवे के अंदर पानी मिलाते हैं तो वो कैसे उछलता है, हाँ, वैसे ही ये सब्सटेंस भी उछलेंगे। अब बताओ अगर तुम्हारी स्किन पे वाटर गिरेगा या एसिड गिरेगा, कौन सा प्रॉब्लम करेगा, एसिड। सर एसिड। एसिड। ठीक है। सर मुंह जल इसीलिए जाए। हमेशा एसिड के अंदर, पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है, और वो भी लिटिल अमाउंट में, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। अगर तुम एक ही दम मिलाओगे तो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी कि ये